नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज बात करते हैं कि शुक्र की जो भूमिका है वो वैवाहिक सुख में क्या है और वैवाहिक सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए शुक्र की स्थिति को कुंडली में देखना क्यों आवश्यक है। अब शुक्र, जैसे कि पता है आपको, कि दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है, प्रेम का कारक ग्रह है, सौंदर्य का कारक है, रोमांस, तो इन सब का कारक ग्रह शुक्र है। तो शुक्र की स्थिति को कुंडली में देखना बहुत आवश्यक है कि शुक्र कहाँ पर बैठा है, किन भावों में बैठा है, कौन से ग्रह शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र का बल कितना है, शुक्र क्या अपनी राशि में बैठा है या नीच राशि में बैठा है या उच्च का होकर बैठा है। किसी पाप ग्रह के द्वारा यदि देखा जा रहा है शुक्र, तो वहाँ पर उसका फल अशुभ भी हो जाता है। इसके साथ ही शुक्र की नवमांश कुंडली में भी स्थिति को देखना आवश्यक होता है कि मान लीजिए शुक्र यदि नीच का होकर बैठा है लग्न कुंडली या राशि कुंडली में, लेकिन नवमांश में वो उच्च का हो गया या अपनी राशि में बैठ गया, तो वहाँ पर शुक्र बलवान हो जाएगा। तो इस प्रकार नवमांश कुंडली में भी शुक्र की स्थिति देखना आवश्यक है कि वहाँ पर शुक्र किन भावों में बैठा है और किस राशि में बैठा है, और शुक्र को कौन से ग्रह नवमांश कुंडली में देख रहे हैं, तो इसको भी देखना आवश्यक है। राशि कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, शुक्र किन भावों में बैठा है, केंद्र में बैठा है कि त्रिकोण में बैठा है। यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठा होगा तो शुभ फल देगा। इसके विपरीत यदि अशुभ भाव में बैठा है, जैसे कि छठे भाव में बैठ गया या अष्टम भाव में बैठ गया और साथ ही निर्बल भी हो गया, उसका बल भी यदि कम है, तो वहाँ पर शुक्र अशुभ फल देता है। शुक्र के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, और यदि शुक्र कोई अन्य योग तो नहीं बना रहा है, इसको भी देखना आवश्यक है। जैसे शुक्र का यदि स्थान परिवर्तन योग बन जाए किसी शुभ ग्रह के साथ, तो वहाँ पर भी शुक्र बलवान हो जाएगा। जैसे शुक्र और बुध का यदि स्थान परिवर्तन योग बन जाता है, तो वहाँ पर भी शुक्र बलवान हो जाएगा। शुक्र को यदि शुभ ग्रह देख रहे हों, जैसे बृहस्पति देख रहा है, तो वहाँ भी शुभ स्थिति होती है, वहाँ भी शुक्र शुभ फल देता है। शुक्र निर्बल नहीं होना चाहिए कि अस्त होकर बैठ गया, यह भी अशुभ स्थिति होती है। कि यदि सूर्य के साथ कम अंशों पर अस्त हो गया, या जिसको हम पूर्ण अस्त कहते हैं, इस प्रकार की स्थिति हो गई, तो वो भी अशुभ स्थिति होती है। वहाँ शुक्र के जो कारकत्व हैं, वैवाहिक सुख, इसमें कमी हो जाती है। अब जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें शुक्र को एक लग्न के प्रकार भी देखना चाहिए। जैसे हम राशि कुंडली में लग्न से तो देखते ही हैं, साथ में चंद्र लग्न से भी वैवाहिक सुख की स्थिति देखते हैं। और शुक्र चूंकि वैवाहिक सुख का कारक है, तो शुक्र को भी एक लग्न के प्रकार से ही देखना चाहिए। जिस राशि में शुक्र बैठा है उस राशि को लग्न मानकर, कि शुक्र जिस राशि में बैठा है उसको हमने लग्न मान लिया, और बाकी ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हैं उन्हीं राशियों में वो ग्रह बैठे रहेंगे। और इस प्रकार फिर हमको ये देखना चाहिए कि शुक्र से केंद्र में कौन से ग्रह बैठे हैं, शुक्र को कौन ग्रह देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी राशि कुंडली में शुक्र मिथुन राशि में बैठा है, बाकी ग्रह अन्य राशियों में बैठे हैं, तो वहाँ पर हम मिथुन राशि को लग्न मान लेंगे। क्योंकि शुक्र उसमें बैठा होगा तो मिथुन राशि को लग्न मान लेंगे, बाकी ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हैं उन्हीं राशियों में वो ग्रह बैठे रहेंगे। तो इस प्रकार यदि ये कुंडली बनती है शुक्र से, तो इसमें अब हमको सप्तम भाव की स्थिति देखनी होगी। जो वैवाहिक जीवन से संबंधित भाव होते हैं, जैसे कि दूसरा भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनकी स्थिति देखनी होगी कि इनके स्वामी कहाँ बैठे हैं और इन भावों में कौन से ग्रह बैठे हैं।
क्या वो ग्रह पाप ग्रह है? या यदि मांगलिक दोष बन रहा है तो उसको भी शुक्र से देखना चाहिए। शुक्र लग्न से जो कुंडली बनती है उसमें देखना चाहिए। जैसे कि इस कुंडली में दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु, तो यहाँ दूसरे भाव में जो राहु की स्थिति बन रही है ये भी वैवाहिक सुख में अपना प्रभाव डालेगी, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का होता है। चौथे भाव में यहाँ बुध बैठा है जो कि लग्न का ही स्वामी होकर बलवान होकर बैठा है, उच्च का होकर अपनी ही राशि में बैठा है कन्या में। तो ये स्थिति दिखलाती है कि शुक्र यहाँ बली है, क्योंकि मिथुन राशि में शुक्र बैठा है और उसका स्वामी बली होकर केंद्र में है। तो शुक्र की स्थिति यहाँ बलवान है। शुक्र को यहाँ बृहस्पति भी देख रहा है पंचम भाव से। पंचम भाव में बैठकर बृहस्पति की भी दृष्टि शुक्र पर है। तो शुक्र पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये भी एक शुभ स्थिति होती है और इसमें भी शुक्र शुभ फल देता है। अब यहाँ पर विशेष रूप से हमको सप्तम भाव को भी देखना पड़ेगा, जो शुक्र से 7वां भाव है। इसका स्वामी कहाँ बैठा है? 7वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं? 7वें भाव में यहाँ मंगल बैठा है, शुक्र से 7वें में मंगल। तो ये भी एक मांगलिक योग बना रहा है। राज कुंडली से हम मंगल की स्थिति देखते हैं, चंद्रमा से भी देखते हैं और शुक्र लग्न से भी देखनी चाहिए, शुक्र से भी मंगल की स्थिति देखनी चाहिए। तो यहाँ शुक्र से सप्तम भाव में मंगल बैठा है, तो ये भी मांगलिक योग बना रहा है। सप्तमेश बृहस्पति यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी एक शुभ स्थिति होती है कि सप्तमेश पंचम भाव में बैठ गया, त्रिकोण भाव में बैठ गया। तो इस प्रकार जो शुक्र से कुंडली बनती है उसमें भी विभिन्न ग्रहों की स्थिति का आकलन करना आवश्यक होता है और सप्तमेश की क्या स्थिति है उसको भी देखना आवश्यक है। 8वां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 8वां भाव चूंकि आयु का कारक होता है, जो मांगल्य है अर्थात विवाह की क्या आयु होगी उसका भी 8वां भाव होता है। 8वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ती है, दूसरे भाव पर, जो कि जीवन साथी की आयु का भी भाव है। तो इसलिए भी 8वां भाव महत्वपूर्ण है कि 8वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। क्या पापी ग्रह बैठे हैं? राहु तो नहीं बैठा, या वहाँ शनि तो नहीं बैठा, या मंगल तो नहीं बैठा है। तो 8वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को भी देखना आवश्यक है। 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? 12वां भाव चूंकि शैया सुख का भाव होता है, वैवाहिक सुख में 12वें भाव का महत्व होता है। तो 12वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं? क्या पाप ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं? 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है इसको भी देखना आवश्यक होता है जब शुक्र लग्न बनता है। चौथा भाव इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पारिवारिक सुख का भाव होता है और शुक्र से भी एक केंद्र भाव बनता है। तो यहाँ केंद्र भाव इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, क्योंकि 10वें भाव में भी जो कोई ग्रह बैठेगा उसका प्रभाव लग्न पर पड़ेगा या शुक्र पर पड़ेगा, क्योंकि लग्न में शुक्र ही बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये देखना चाहिए कि जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी शुक्र से क्या स्थिति है। क्या वो केंद्र भाव में है, त्रिकोण में है, अशुभ भाव में है? शुक्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा है? कोई पापी ग्रह बैठा है या अशुभ भाव का, या अशुभ भाव का कोई स्वामी शुक्र के साथ बैठा है? शुक्र से मांगलिक योग तो नहीं बन रहा है, या जो अन्य भाव हैं विवाह से संबंधित उनमें कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा है। और कुंडली मिलान में भी इसका बहुत महत्व है। कुंडली मिलान करते समय ये भी देखना चाहिए कि शुक्र से ग्रहों की क्या स्थिति है, किन भावों में वो बैठे हैं जब हम शुक्र से गणना करेंगे या शुक्र लग्न से गणना करेंगे। तो इस प्रकार दर्शकों, शुक्र जो कि वैवाहिक सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, उसका कुंडली में शुभ स्थिति में होना, बलवान होकर बैठना आवश्यक है। उसके लिए हम लग्न कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं,
साथ ही शुक्र लग्न से भी उसकी गणना आवश्यक होती है। नवमांश कुंडली में भी शुक्र की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।